Good morning dear student, welcome to Akansa International School in 5th class. Today we study Hindi chapter number 3 page number 13 chapter number 3. ठीक है, देखिए आपसे इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड लेसन को पढ़ लिया था, कर लिया था नोटबुक में कंप्लीट वीडियो के अकॉर्डिंग. आज हम इसका नेक्स्ट लेसन क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी, क्लास 5th सब्जेक्ट हिंदी पेज नंबर 13 और 14 पर आपके जो लेसन दे रखा है थर्ड लेसन 3 अध्याय 3 क्यों आज हम पढ़ेंगे. ठीक है, उससे पहले हम इसके एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं जिससे कि हमको लेसन में पढ़ने में आसानी हो. ठीक है, देखिए फर्स्ट दे रखा है सत्यवादिता, यानी सबसे पहले आपको लेसन का नाम डाल के नोटबुक में शब्दार्थ करने होते हैं. ठीक है, फर्स्ट नाम दे रखा है सत्यवादिता यानी सदा सच बोलने की प्रवृत्ति. नेक्स्ट दे रखा है प्रेरणा, प्रेरणा का अर्थ होता है प्रवृत्त करना. ठीक है, यानी कोई प्रेरणा देना किसी को. थर्ड दे रखा है राजकोष यानी राजकीय खजाना. फोर्थ दे रखा है शमशान यानी शवों के अंतिम संस्कार का स्थान. 5 दे रखा है विशेला, विशेला का अर्थ होता है जहरीला. सिक्स दे रखा है कफन, कफन का अर्थ होता है शव के ऊपर रखा गया एक कपड़ा. ठीक है, ये शव यानी जो मुर्दा होता है, मरा हुआ इंसान होता है उसके ऊपर रखा हुआ एक कपड़ा या वाइट कलर का कफन बोलते हैं मोमडन लोग में. ठीक है, देखिए धैर्य यानी धीरज, विरुद्ध यानी अपोजिट विपक्ष में. नेक्स्ट देखिए इधर व्यवहार यानी तौर तरीका, सर्वत्र यानी सभी जगह, दक्षिणा यानी यज्ञ आदि के बाद ब्रह्मांड को दिया जाने वाला एक धन है. ठीक है, ये कोई यज्ञ करता है उसके बाद ब्रह्मांड को दिया जाने वाला एक धन. ग्रहण करना यानी लेना. नेक्स्ट कर यानी किसी सेवा सुविधा के बदले दिया जाने वाला एक धन. वज्र यानी घातक. नेक्स्ट दे रखा अंतिम संस्कार यानी अतिष्ठ या कोई क्रियाक्रम. नेक्स्ट अनुनय या विनय यानी प्रार्थना. टरे यानी टलना. विचार यानी सोचना. ओके, अब देखिए हम लेसन को पढ़ते हैं. स्टार्ट कीजिए. देखिए क्या नाम है लेसन का, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जो हमेशा सत्यवादी सत्य बोलते थे, सच के रास्ते पे चलते थे. राजा हरिश्चंद्र के बारे में इस लेसन में आपको बताया जा रहा है. ठीक है, देखिए प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में हरिश्चंद्र नाम का एक राजा हुआ. प्राचीन काल में यानी पुराने समय में एक इक्ष्वाकु वंश कोई एक वंश है, उसमें हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे. उनकी सत्यवादिता यानी सदा सत्यवादिता का अर्थ क्या होता है, सदा सत्य बोलने की प्रवृत्ति यानी सच बोलने की प्रवृत्ति. तो उनकी सत्यवादिता, परोपकार यानी सब पर उपकार करते थे, दान और त्याग की चर्चा सर्वत्र है यानी सभी जगह है. यानी वो जो राजा हरिश्चंद्र के बारे में जो इक्ष्वाकु वंश में हुआ करते थे उनके बारे में बताया गया है कि वह सत्यवादिता, परोपकार और धन और त्याग के कारण अपना वो एक सर्वत्र यानी सभी जगह चर्चा के विषय में रहे हैं. ठीक है, आगे उनके राज्य में सर्वत्र सुख और शांति थी. उनका जो एक राज्य था वहाँ पे हमेशा चैन, सुख और शांति रहती थी. ठीक है, वहाँ पे क्या था, हमेशा चैन, सुख और शांति रहती थी. ठीक है, आगे देखिए उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम तारामिता. उनकी पत्नी का नाम क्या था, तारामिता, और पुत्र का नाम रोहिताशव था. उनकी पत्नी का नाम तो क्या था, तारामती, तारामिता नहीं तारामती, और पुत्र का नाम क्या था, रोहिताशव था. पत्नी का नाम तो तारामती और पुत्र का नाम रोहिताशव था. ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक बार देवराज इंद्र की प्रेरणा से मुनि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और दानशीलता की परीक्षा लेने का निश्चय किया. देखिए एक बार क्या हुआ है, देवराज इंद्र की प्रेरणा यानी प्रवृत्त करना, कोई ध्यान देना, प्रेरणा देना, अच्छी बात बताना. एक बार देवराज इंद्र की प्रेरणा से मुनि विश्वामित्र ने
राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और दानशीलता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक बार जो देवराज इंद्र थे, इंद्र भगवान थे, और उससे मतलब प्रेरणा लेकर मुनि विश्वामित्र ने, एक नाम का व्यक्ति था मुनि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र जो राजा थे उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। प्रेरणा, ठीक है, नहीं, परीक्षा लेने का निश्चय किया। किसकी प्रेरणा से? देवराज इंद्र की प्रेरणा से। किसने? विश्वामित्र ने, ठीक है। और किसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया? राजा हरिश्चंद्र की, ठीक है। वह राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में एक, स्वप्न यानी सपने, वह राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में एक ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हुए। वह क्या हुआ? उन्होंने क्या किया था? देवराज इंद्र की प्रेरणा ली थी मुनि विश्वामित्र ने, ठीक है, कि वह राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेना चाहते हैं, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र की क्या परीक्षा? कि राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में एक ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हुए। वे क्या हुए? राजा हरिश्चंद्र की जो प्रेरणा ले रहे थे विश्वामित्र, वह उनके स्वप्न में, राजा हरिश्चंद्र के सपनों में एक ब्रह्मांड के रूप में, ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। क्या हुए? ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। ब्राह्मण को दिया जाने वाला एक धन है दक्षिणा, ठीक है। देखिए, ब्राह्मण के रूप में क्या हुए? एक प्रकट हुए और दान में उनका संपूर्ण राज्य मांग लिया। और उन्होंने क्या किया विश्वामित्र ने? कि उन राजा हरिश्चंद्र के से दान में क्या मांगा? संपूर्ण, बोलते हैं ना, वो बहुत सत्यवादी था, परोपकार, दान पुण्य करने वाले व्यक्ति थे, वह उसी वजह से चर्चा के विषय में थे। तो इस वजह से जो देवराज इंद्र की प्रेरणा ली विश्वामित्र ने कि मैं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेना चाहता हूँ, तो उन्होंने क्या किया विश्वामित्र ने कि एक दिन वह राजा हरिश्चंद्र के स्वप्न में ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए, ब्राह्मण, और उनसे क्या मांगा? संपूर्ण जो राज्य है, संपूर्ण राज्य मांग लिया, ठीक है। राजा ने ब्राह्मण को अपना सारा राज्य दान में दे दिया। देखिए, राजा हरिश्चंद्र कितने दान ज्ञानी थे, यानी दान देवता थे। उन्होंने, जो राजा ने, मतलब वो विश्वामित्र ने पूरा ब्राह्मण के रूप में प्रकट और संपूर्ण राज्य मांगा, वो भी उन्होंने दे दिया उनको, ठीक है। राजा ने ब्राह्मण को अपना, ब्राह्मण राजा थे, राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जो ब्राह्मण थे को अपना सारा राज्य दान में दे दिया, ठीक है। आगे देखिए, दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र राजा के दरबार में उपस्थित हुए। दूसरे दिन वापस क्या हुआ? महर्षि विश्वामित्र, जिन्होंने परीक्षा ली थी, जिन्होंने संपूर्ण राज्य दान में मांगा था, वह उनके राजा के दरबार में फिर से उपस्थित हुए। उन्होंने महाराज को स्वप्न में दिए गए दान की बात याद दिलाई। उन्होंने क्या किया कि महाराज को स्वप्न में दिए गए दान की बात, यानी मैंने आपसे आपका राज्य दान में मांगा था, वो बात याद दिलाई। राजा को सारी बातें याद आ गई। उनको जब उसने आए विश्वामित्र दूसरे दिन उनके सामने, उनके दरबार में आए और उनको वो बात याद दिलाई, तो उनको वो बात याद आ गई। राजा को सारी बात, उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को भी पहचान लिया। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र जो आए थे उनको पहचान लिया। उन्होंने, अब विश्वामित्र ने राजा से क्या मांगी? दक्षिणा मांगी। विश्वामित्र ने क्या मांगी? राजा से दक्षिणा। दक्षिणा का अर्थ क्या होता है? यज्ञ आदि के बाद ब्राह्मण को दिया जाने वाला, कोई यज्ञ करने के बाद कोई ब्राह्मण को दिया जाने वाला एक धन है, ठीक है। तो उन्होंने, विश्वामित्र ने राजा से क्या मांगी? दक्षिणा। दक्षिणा यानी धन मांगा। राजा ने मंत्री से दक्षिणा देने के लिए राजकोष से धन मंगाया। राजा ने क्या किया? मंत्री, जो उनके मंत्री कार्य करते हैं, उनसे दक्षिणा यानी जो वो मांग रहे थे विश्वामित्र धन, उनको देने के लिए राजकोष यानी अपने राज के खजाना है, राजकोष का अर्थ आ रखा है कहीं, राज के खजाना से क्या मंगाया? धन मंगवाया विश्वामित्र को देने के लिए। तो विश्वामित्र बोल पड़े। तो विश्वामित्र क्या हुआ? बोल पड़े, जब तुमने सारा राज्य दान में दे दिया तब राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? अरे तुमने तो स्वप्न में अपना सारा राज्य मुझे दे दिया था। विश्वामित्र बोल रहा है देवराज इंद्र से, हरिश्चंद्र से, राजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र बोल रहा है कि जब आपने स्वप्न में अपना सारा राज्य मुझे दे दिया था
तो फिर आपका अब राजकोष कैसे रहा? आप अपने मंत्री से राजकोष से धन लाने के लिए किस वजह से कह रहे हैं? ये तो सारा जो है राजकोष हम अब मेरा ही है। देखिए, जब तुमने सारा राज्य दान में दे दिया तो राजकोष तुम्हारा कैसे रहा? ये विश्वामित्र बोल रहा है राजा हरिश्चंद्र से। अब तुम उनमें से कुछ भी दक्षिणा नहीं दे सकते, अब तुम उसमें से कुछ भी दक्षिणा नहीं दे सकते। वो राजकोष तुमने जो भी है तुम्हारा राजकोष राज्य सारा दान में दे चुके हो स्वपन में मुझे। ठीक है, आगे देखिए। विश्वामित्र द्वारा कही गई बातें बिल्कुल सही है। स्वपन में सारा राज्य दान में दिया था राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को, तो विश्वामित्र द्वारा सारी बातें कही गई बिल्कुल सच थी। हरिश्चंद्र सोच में पड़ गए, हरिश्चंद्र सोच में पड़ गए कि उनके पास दक्षिणा देने के लिए कोई भी साधन नहीं था। जो पूरा राजकोष उन्होंने अपने दान में दे दिया था, तो उनके पास दक्षिणा देने के लिए कोई भी साधन नहीं था। अब वो दक्षिणा क्या दें? उनके पास तो कोई भी अब साधन नहीं रहा देने को। उनके द्वारा से कोई भी मुनि बिना दक्षिणा ग्रहण किए चला गया। उनके द्वार से कोई भी मुनि बिना दक्षिणा ग्रहण किए चला जाए यह संभव नहीं था। यानी कोई भी मुनि, यानी कोई भी व्यक्ति, जो भी बड़े बड़े मुनि मंत्री होते थे, मुनि ऋषि मुनि आते थे, तो मतलब कोई भी बिना दक्षिणा लिए उनके जो होता है उनके दरबार से बिना दक्षिणा लिए चले जाएं, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ है। तो अब वैसे भी राजा के पास, राजा हरिश्चंद्र के पास देने को कुछ नहीं था। वह ये सोच में पड़ गए कि कभी उनके साथ ऐसा हुआ नहीं कि उनके दरबार से कोई मुनि बिना दक्षिणा लिए चला जाए। ठीक है, हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचने का निश्चय किया। अब राजा हरिश्चंद्र के पास कोई चारा नहीं था, कोई उपाय नहीं था, उन्होंने अपने आप को बेचने का निश्चय किया। ठीक है, यह उन्होंने सोचा। ठीक है, राजा को शमशान घाट के मालिक कालू नामक डोम ने खरीद लिया। राजा को क्या किया? राजा ने अपने आप को बेचने का निश्चय कर लिया। तो राजा को शमशान घाट, या शमशान घाट वो होता है जहाँ शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है, यानी शव को, यानी मरे हुए इंसानों को जलाया जाता है। ठीक है, तो शमशान घाट के मालिक कौन था? मालिक कालू नामक डोम ने खरीद लिया। ठीक है, तारामती और रोहिता शव को एक ब्राह्मण ने खरीदा। तारामती और रोहिता शव को एक ब्राह्मण, बार बार ब्राह्मण नाम आ रहा है। तारामती और रोहिता शव को एक ब्राह्मण ने खरीदा। तारामती कौन थी और रोहिता शव कौन था? तारामती राजा हरिश्चंद्र की पत्नी और रोहिता शव राजा हरिश्चंद्र का पुत्र था। ठीक है, तो इसको किसने खरीदा? एक ब्राह्मण ने खरीदा। इस प्रकार राजा ने प्राप्त धन से विश्वामित्र को दक्षिणा दे दी। इस प्रकार राजा ने क्या किया? राजा ने प्राप्त धन से, मतलब जो तारामती और रोहिता शव को जो बेचा उसने, उनसे जो धन प्राप्त हुआ उससे उसने विश्वामित्र को क्या दी? दक्षिणा दे दी। ठीक है, अब आगे देखिए। राजा अपनी रानी व पुत्र से क्या हो गए? अलग हो गए, क्योंकि उन्होंने उनको, जो एक ब्राह्मण था उनको बेच दिया, दोनों पत्नी और पुत्र को। ठीक है, आगे तारामती जो पहले सो महारानी थी, तारामती क्या थी? राजा की वाइफ थी, तो महारानी थी। अब ब्राह्मण के घर में मांजने और चौका लगाने का काम करने लगी, यानी बर्तन मांजने और चौका लगाने यानी झाड़ू वगैरह लगाने का काम करने लगी। जो महाराजा की पत्नी थी महारानी तारामती, वो पहले महारानी थी, लेकिन अब वह जब राजा ने हरिश्चंद्र ने उसको एक ब्राह्मण को बेच दिया, पुत्र और अपने पत्नी तारामती को, तो वह अब उस ब्राह्मण के घर में क्या करती? बर्तन मांजती और चौका यानी चौका लगाने, झाड़ू वगैरह लगाने का काम करती। आगे राजा शमशान घाट पर पहरा देने लगे। शवों का अंतिम संस्कार, तो जहाँ राजा को क्या किया था? जिसने कालू नाम के मालिक, जो शमशान घाट के मालिक हैं, कालू नामक डोम ने खरीद लिया था, तो राजा क्या करता था? उसी शमशान घाट का क्या करता था? पहरा देता था। जो शमशान घाट पर शव जलाने आते वे उनसे कर वसूलने का कार्य करता था। अब राजा की कैसी हालत हुई? उसने अपने आप को बेच दिया, अपने बच्चे और पत्नी को भी बेच दिया। पत्नी और बच्चे को बेचने में जो दक्षिणा आई वो उसको दे दी जो विश्वामित्र आए थे। ठीक है, और शमशान घाट के मालिक को
जो राजा को किसने खरीद लिया था? शमशान घाट के एक मालिक ने, जो जिनका नाम था कालू नामक डोम। ठीक है, तो अब वह राजा क्या करता था? उस कालू नामक डोम के अंडर में कार्य करता था, उस शमशान घाट का पहरा देता था, और जो भी शमशान घाट पे शव को जलाने आते थे तो वह उनका कर वसूलने का कार्य करता था। ठीक है, किसी सेवा के बदले दिया जाने वाला कर, यानी सेवा के बदले। कर का अर्थ क्या होता है? कर वसूलना, यानी कर यानी किसी सेवा के बदले कोई किसी की सेवा करना, उससे लिया जाने वाला एक धन या कोई उपहार। आगे, एक दिन तारामती के साथ एक दुखद घटना घटित हुई, यानी एक बहुत बड़ी घटना घटित हो गई। देखिए, उनका पुत्र रोहिता सब प्रतिदिन की तरह बगीचे में फूल तोड़ने गया था। उनका जो पुत्र था रोहिता शव, वह हमेशा की तरह बगीचे में फूल तोड़ने गया कि अचानक एक विषैला सर्प निकला और रोहिता शव को डस लिया। यानी तो एक हमेशा की तरह तारामती के साथ एक घटना हुई है। उनका पुत्र जो प्रतिदिन हमेशा बगीचे में फूल तोड़ने जाता था, तो वह एक दिन उसी बगीचे में फूल तोड़ने गया जहाँ उसको एक जहरीला नाग ने डस लिया। पहले से ही दुख झेलती तारामती के लिए ये दुख एक वज्र के समान था, यानी पहले ही बहुत मुश्किलें थी, बहुत दुख थे उस पर, और एक और दुख सामने आ गया, अत्यधिक वज्र यानी अत्यधिक कठोर घातक दुख, यानी बहुत बड़ा और घातक दुख उसको हुआ। उसके पास तो पुत्र के कफन के लिए भी पैसे नहीं थे। अब तो जो उस पुत्र मर गया, नाग ने उसको डस लिया, अब तो उसके पास उस पुत्र के कफन के लिए, यानी उसके कफन यानी एक वाइट कलर का कपड़ा होता है जो शव के ऊपर ढका जाता है। ठीक है, शव को उड़ाया जाता है, कफन बोलते हैं उसको, तो उसके लिए भी उसके पास क्या थे? अब पैसे नहीं थे। वह रोती बिलखती हुई अपने पुत्र को गोद में लेकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर पहुंची। मतलब रोती हुई, अत्यधिक रोती बिलखती, बहुत रो रही थी, क्योंकि दुख, बहुत बड़ी घटना हो गई थी उसके साथ, मतलब बहुत दुखी थी वो, और पुत्र को गोद में लेकर अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार आप जानते हैं, शमशान घाट पर पहुंचे। शमशान घाट का यहाँ मालिक कौन था? उसी का पिता राजा हरिश्चंद्र, जो मतलब कालू नाम के डोम के नीचे कार्य करता था। ठीक है, हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान लिया। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पुत्र और पत्नी को पहचान लिया, किंतु इस संकट में भी उन्होंने अपना धर्म और धैर्य नहीं छोड़ा। इतनी मुश्किलें आने के बाद कि अपनी पत्नी आ रही है और अपने मरे हुए पुत्र को गोद में लिए हुए, इतने संकट, और अपना धर्म यानी अपना जो कर्तव्य है और धैर्य नहीं छोड़ा, धीरज नहीं छोड़ा, यानी हिम्मत रखी, धीरज रखा। उन्होंने तारामती से शमशान का कर मांगा। यह नहीं है कि उनकी पत्नी थी तो वो उनसे कर नहीं लेंगे, वो उनसे भी उन्होंने वह अपनी सच्चाई का पालन करते हुए, अपनी ईमानदारी मेहनत का पालन करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी तारामती से भी कर मांगा। ठीक है, देखिए, तारामती के पास तो कर देने के लिए कुछ भी नहीं था, तारामती के पास अब कुछ भी नहीं था कर देने के लिए। उनके पास तो अपने पुत्र को कफन के लिए कपड़ा भी नहीं था, तो कर कहाँ से देंगे? वह उनसे अनुनय विनय करने लगी, यानी प्रार्थना करने लगी राजा हरिश्चंद्र से, जो उस शमशान घाट का नीचे शमशान घाट में कार्य करते थे। ठीक है, आगे देखिए, यानी कर वसूल करते थे, जो भी शव को वहाँ पे ले आता था लेने के लिए। आगे देखिए, अनुनय विनय प्रार्थना करने लगी। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं अपने मालिक की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। तारामती उनसे प्रार्थना करने लगी, लेकिन हरिश्चंद्र ने बोला कि मैं अपने जो हैं मालिक हैं उनकी आज्ञा के बिना ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, उनके विरुद्ध नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखिए, तुम्हें शमशान का कर तो अवश्य देना होगा। क्या बोल रही है? कि तुम्हें है जो शमशान का कर तो अवश्य देना होगा। ठीक है, आगे देखिए, उस कर की कोई मुक्त नहीं, उस कर से क्या है, कोई मुक्त नहीं होता है, हर इंसान को वो कर देना होता है। ठीक है, आगे देखिए, यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो तुम अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो, यानी आपके पास कुछ देने को नहीं है, मैं अपनी आज्ञा का पालन हमेशा करता रहूँगा, मैं अपनी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, मैं अपने मालिक के विरुद्ध नहीं जा सकता। अगर तुम्हारे पास, तारामती से बोल रहा है, अगर तुम्हारे पास कुछ देने को नहीं है तो तुम अपनी साड़ी का आधा भाग फाड़ कर दे दो, मैं उसे ही कर के रूप में ग्रहण कर लूँगा, मैं उसे ही कर के रूप में लेकर रख लूँगा। ग्रहण करना यानी लेना। ठीक है, आगे देखिए, विवश होकर
विवश होकर तारामती ने जैसे ही अपनी साड़ी विवश होकर तारामती ने जैसे ही अपनी साड़ी को फाड़ना शुरू किया, विवश होकर यानी परेशान होकर तारामती ने जैसे ही अपनी साड़ी को फाड़ना शुरू किया, विश्वामित्र और अन्य देवतागण प्रकट हो गए। विश्वामित्र कौन? जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र की क्या ली थी? परीक्षा ली थी। और देवतागण जो वहाँ के मालिक थे प्रकट हो गए। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी कि तुम किस सीमा तक सत्य और धर्म का पालन कर सकते हो। कि वह बोल रहा था कि इतनी नौबत आ गई थी कि तुम अपनी वाइफ जो पत्नी थी उसका कपड़ा फाड़कर अपने कर्तव्य से हटना नहीं चाहते थे, अपने मालिक की आज्ञा का पूरा पालन करते हो, तो तुम्हारी परीक्षा ली जा रही। उस टाइम में क्या हुआ, जब वह स्त्री, जब उसकी वाइफ अपना साड़ी का कपड़ा फाड़ रही थी, तो उस समय जो विश्वामित्र और देवतागण प्रकट हो गए और विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को कहा, तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी कि तुम किस सीमा तक सत्य और धर्म का पालन कर सकते हो। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र और तारामती की धैर्य, दानशीलता और सत्यवादिता की बहुत प्रशंसा की। सही है कि उन्होंने अपनी ईमानदारी और सीमा सत्य और धर्म का पालन हमेशा करते रहे। कभी लास्ट जिंदगी यानी बहुत कभी अपने अपोजिट मतलब उल्टा काम नहीं किया, अच्छे काम किए, सच बोला और धर्म का हमेशा पालन किया। तो इसकी विश्वामित्र ने इसीलिए राजा हरिश्चंद्र और उसकी वाइफ तारामती की तारीफ की। उन्होंने उनके पुत्र रोहिताशव को जीवित कर दिया। ये तो उनकी परीक्षा ली जा रही थी। उन्होंने उनके पुत्र रोहिताशव को क्या किया, पुनः जीवित कर दिया और उनका पूरा राज्य उन्हें लौटा दिया उनको लौटा दिया। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्यवादिता और दानशीलता के लिए क्या हो गए, अमर हो गए। इसलिए राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादिता और दानशीलता के लिए नाम से चर्चा के विषय में रहे हैं। यह सत्यवादिता हरिश्चंद्र के विषय में कवि भारतेंदु जी ने लिखा है। देखिए, सत्यवादिता हरिश्चंद्र के बारे में, उनका नाम सत्यवादिता यानी हमेशा सत्य और धर्म का पालन करते थे। आगे तो उनके बारे में भारतेंदु ने लिखा है, चंद्र टरे सूरज टरे जगत व्यवहार। चंद्र यानी चांद जब टलता है, सूरज टलता है, सारा जगत टलता है, तो उसका तौर तरीका पे दृढ़ राजा हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। यानी राजा हरिश्चंद्र हैं जो अपने विचार पे अड़ंग रहते हैं, हमेशा अपने जो सत्य विचार हैं उन पे कायम रहते हैं, वो कभी उनसे मुक्त हट नहीं सकते। ये है उनके बारे में कह गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, राजा हरिश्चंद्र के जो विचार हैं वो कभी टल नहीं सकते, वो कभी अपने धैर्य और सत्य को झूठ नहीं कर सकते, हमेशा सच बोलते हैं और कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हैं। ये हो गया आपका लेसन जिसमें राजा हरिश्चंद्र के सत्य और धर्म के बारे में बताया गया है। एक परीक्षा ली गई है। विश्वामित्र जो राजा हरिश्चंद्र सत्यवादिता, परोपकार और दानी के रूप में उनको नाम से जाना जाता है, उनकी परीक्षा ली गई है और उनके लिए यह बताया गया है कि वह कितना सच बोलते हैं और किस तरीके से हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं उसमें। अब देखिए, आपके इस लेसन में शब्दार्थ हो गए। शब्दार्थ नोटबुक में करने हैं, बुक की सहायता से कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखिए टिक द करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए आप एक बार। पेज नंबर 15 पे टिक द करेक्ट ऑप्शन दे रखे हैं। आपको सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे ही उतारना है, जैसे कि थर्ड वाला क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, उतारेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ, ये लिखेंगे निम्नलिखित ये उतारेंगे पूरा बुक की सहायता से, ठीक है, पूरा बुक की सहायता से उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या वाला उतारेंगे, ठीक है। हरिश्चंद्र का जन्म किस वंश में हुआ था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है यादव वंश में, ए में, बी में दे रखा है होयसल वंश में, तीसरा इक्ष्वाकु वंश में। तो क्या हो जाएगा क में सी, ये से लिख देना, से राइट इक्ष्वाकु वंश में, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ख वाला। मुनि विश्वामित्र ने किसकी प्रेरणा से हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का मित्र किया? यानी मुनि विश्वामित्र को किसने कहा था, किससे प्रेरणा ली थी? देवराज इंद्र की प्रेरणा ली थी। ठीक है, तो ख में हो जाएगा क राइट। देवराज इंद्र की प्रेरणा। ओके, गए देखिए थर्ड वाला। राजा हरिश्चंद्र को किसने खरीदा था? कालू नाम के डोम ने। तो क्या हो जाएगा इसमें भी? कालू डोम ने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट घसे घड़ी वाला। हरिश्चंद्र ने तारामती से क्या मांगा था? शमशान का कर मांग। रहने के लिए भवन, ए में दे रखा है, बी में दे रखा है पशुओं के लिए चारा, और सी में दे रखा है शमशान के लिए कर। तो क्या हो जाएगा? शमशान का कर। ओके, नेक्स्ट देखिए घे के बाद नया वाला टिक द करेक्ट ऑप्शन। राजा हरिश्चंद्र ने अपने किस गुण के लिए जाने जाते हैं? वीरता के लिए, भवन निर्माण के लिए, सत्यवादिता के लिए। तो खे हो जाएगा सत्यवादिता के लिए। ये हो गए आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, टिकअप कंप्लीट हो गए। आपको आज इतना ही करना है। आज हमने लेसन पढ़ा है, शब्दार्थ किए हैं और टिक द करेक्ट ऑप्शन किए हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार, इसको फील कर लीजिएगा। फर्स्ट में से इक्ष्वाकु वंश, सेकंड में क देवराज इंद्र की, और ग में क कालू डोम ने, घसगड़ी में से शमशान का कर, और रह में सत्यवादिता के लिए। ठीक है, ये हो गए हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन लेसन 3 जो पेज नंबर 16 पे दे रखे हैं, 15 और 16 पे दे रखे हैं। ठीक है, आप इनको शब्दार्थ और टिक द करेक्ट ऑप्शन को नोटबुक में कर लीजिएगा और लेसन को एक बार पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।